चंबल की घाटी में ये दो लाइन जो है दशकों से बार बार दोहराई जा रही है। मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है, सोच समझ कर पीना ये चंबल घाटी का पानी है। हम बात कर रहे हैं खूंखार दस्यु सुंदरी डाकू रेणु यादव की। इसी रेणु यादव को पाने के लिए उन दिनों चंबल में डाकुओं की गैंग आपस में लड़ जाया करती थी और उसके लिए हमेशा जंग छिड़ी रहती थी। 29 नवंबर 2003 की बात है। बाकी दिनों की तरह ही रेणु यादव उस दिन भी अपनी जो है स्कूल के लिए घर से निकली थी और जैसे ही वह गांव से बाहर निकलती है तो डाकू चंदन यादव उसका अपहरण कर लेता है, उसको अगवा कर लेता है। इसके बाद उसको अपने अड्डे पर ले जाता है और जब अड्डे पर ले जाता है तो वहां से जो है रेणु यादव के परिवार वालों से उसको छोड़ने के बदले 10 लाख रुपए की मांग करता है। रेणु यादव के गरीब पिता विद्याराम यादव के पास सिर्फ 10 बीघे जमीन के अलावा कुछ भी नहीं होता है। आखिरकार वह जो होते हैं उसकी उस रकम को चुकाने में, उसकी मांग को पूरी करने में असमर्थ रहते हैं और अंततः चंदन यादव रेणु यादव को जो है अपनी गैंग में शामिल कर उसे अपने मुंह बोली पत्नी बनाकर अपनी गैंग में शामिल कर लेता है, उसको हथियार थमा देता है। जिस समय उसको पत्नी बनाता है उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। 13 वर्ष की उम्र में जो है उसके साथ वह बलात्कार करता है पहली बार। इसके बाद धीरे धीरे उसके साथ लगातार बलात्कार करता रहता है और फिर जब धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं तो रेणु यादव को भी वहां पर रहने की आदत पड़ जाती है, उन्हीं के रंग रूप में ढल जाती है और एक दूसरे को जो है चाहने लगते हैं, मानने लगते हैं पति पत्नी की तरह। इसी तरह से जो दूसरे गिरोह के, दूसरे गैंग के जो सरदार होते हैं, जो लीडर होते हैं, वह भी रेणु यादव को पाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन चंदन यादव का चेहरा जब उनको याद आता है तो वह पीछे हट जाते हैं। और रेणु यादव को पाने की तमन्ने में ही एक दिन जो चंदन यादव का गैंग का ही एक डकैत होता है जिसका नाम रामवीर सिंह होता है, यह सोचकर कि उसकी मौत के बाद रेणु यादव को प्राप्त कर लेगा, वह हासिल कर लेगा, एक दिन वह चंदन यादव को गोलियों से भून डालता है। और इसके बाद जो है रेणु यादव को जब पता चलता है कि उसकी हत्या रामवीर सिंह ने किया है, वह तिलमिला उठती है और फिर 15 जनवरी को आधी रात का समय होता है, वह राइफल से सारी गोलियां जो है रामवीर सिंह के सीने में उतार देती है। इसके बाद वह भाग जाती है, यह सोचकर चंबल को छोड़ देती है कि रामवीर सिंह मर गया है, लेकिन रामवीर सिंह जो है मरा नहीं होता है, वह जीवित होता है। और बाद में जब रेणु यादव पुलिस के सामने सरेंडर करती है तो बातचीत के दौरान यह खुलासा करते हुए बताती है कि रामवीर सिंह के जो गुंडे हैं वह उसको चंबल में पुनः वापस न जाने पर जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। इन्हीं धमकियों के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस जो है बाद में रेणु यादव को जो है सुरक्षा मुहैया कराती है। बाद में रेणु यादव जो है एक समाज सेवक बनकर लोगों की सहायता करने लगती हैं और रामवीर सिंह को जो है पकड़कर उसको सलाखों के पीछे छोड़ दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर केवल सच्ची घटना सुनाई जाती है। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।